सप्ततितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुख में चले आओ, क्योंकि दैव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहां भेजा है, इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही, भैया, ये नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। ये महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। ये समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहां मार डालना चाहता है। राजन, रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वो अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। इतने ही में देश काल का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बांह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वो महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरों, तुम कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहां आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया, अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, ये मेरी ही उद्दंडता का फल है। ये सब कैसे हुआ, वो प्रसंग मैं आपको ठीक ठीक बता रहा हूं, आप मुझसे सुने। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। एक सप्ततितमः सर्गः। कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। कबंध ने कहना आरंभ किया, महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था।
सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है, वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल शिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की कि भगवान, इस अभिशाप जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो ये ऐसा रूप है, ये सम्रांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है, वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता हूं। इंद्र ने मुझे ये भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। तात, राज शिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूं, वो सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता। ये बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे ये बात कही, कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूं, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूं। वो कहां रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काठ लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे।
अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वो कहां है तथा उसे कौन कहां ले गया है? यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो इस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वो पराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करतूत से मुझे यह लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्री राम, जब तक सूर्य देव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। 2 सर्गः श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कबंध का दाह तथा उसका दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहना। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई। फिर तो वो सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदनंतर वो महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर 2 निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वो बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुते हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वो ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनिए। श्री राम, लोक में 6 युक्तियां हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वो दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है। यह नीति है। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृद का आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूं।
श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूं। उनका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं, जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न हैं। वीर श्री राम, उनके महामना भाई वाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे। इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। इक्ष्वाकु वंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है, उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ्य होता है। अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है, उसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। वीर रघुनाथ जी, आप यहां से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह ना करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए, और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है, उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या ना हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे ऋक्ष रजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्य देव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने वाली का अपराध किया है, इसीलिए वे उससे डरते हैं। रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋष्यमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नर मांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं, उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। रघुनंदन, शत्रुदमन, सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव जहां तक तपते हैं, वहां तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ।